हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मीडिया क्वेरी मिनिमम विड्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से CSS में चलेंगे और फिर से मैं यहाँ पर बोलता हूँ बॉडी जो है बैकग्राउंड कलर लगा दो। चलिए फिर एक बार लाइट ब्लू सेव किया मैंने और जैसे सेव करता हूँ देखिए लाइट ब्लू आ जाएगा। इसको मैं इंस्पेक्ट करके थोड़ा रिस्पॉन्सिव टूल जो है ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए सब कुछ ब्लू नज़र आ रहा है सब जगह पे। ओके, तो चलिए अभी मैं देखिए यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा नीचे रख देता हूँ और यहाँ पर मिनिमम विड्थ हमें यूज करनी है। तो मिनिमम विड्थ का भी देखिए सिमिलर है सब कुछ सिंटैक्स, खाली यहाँ पर आपको मिनिमम विड्थ लिखना है, मिनिमम हाइफन विड्थ। और मैं 576 ही ले रहा हूँ, सेम ब्रेक पॉइंट्स लेंगे हम लोग। और विड्थ के आगे देखिए कोलन लगा रहा हूँ मैं और सेम CSS में यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर मैं बोलता हूँ इसको रेड कर दीजिए, सेव किया मैंने। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पहले मैंने लाइट ब्लू करके रखा था, अब मैंने मीडिया क्वेरी डाली है मिनिमम विड्थ और 576 रखा है। तो ये काम कैसे करेगी देखिए, ये 576 के आगे काम करती है, मतलब इसमें होगा क्या देखिए 576 एंड अप हो जाएगा। ठीक है, आप कह सकते हो 576 से लेके ऊपर तक। यहाँ पर देखिए सेव करता हूँ मैं और चल के यहाँ पर चेक करते देखिए, जैसे यहाँ पर 576 करता हूँ देखिए आपका रेड चला आ जाएगा। इसके नीचे देखिए कुछ नहीं लगेगा, आपका ब्लू ही लगेगा। लेकिन जैसे 576 क्रॉस होगा देखिए रेड लगते जाएगा आगे तक। इतना समझ में आ गया। तो ये कुछ उल्टा काम करती है, मतलब मैक्सिमम विड्थ अगर आप देखोगे उसके उससे कंपेयर करोगे तो ये ऑपोजिट काम करती है, नीचे से ऊपर चलती है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो यहाँ पर मैं और एक ब्रेक पॉइंट यहाँ पर फिर से लगा सकता हूँ। देखिए मैं 576 के बदले मैं बोलता हूँ चलो 768 लगा दूँ। अब जैसे मैं 768 लगाऊंगा तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर 576 से 767 हो जाएगा। मतलब ये जो रेड कलर है वो 576 से 767 तक ही लगेगा। और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ मुझे ग्रीन लगा दो, सेव किया। अब देखिए ये ग्रीन कहाँ से शुरू होगा, ये 768 से आगे तक ग्रीन शुरू होगा। अभी देखिए यहाँ पर मैं आगे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर ये रेड है देखिए, जैसे 768 आ जाता है और एक माइनस कर रहा हूँ देखिए रेड दिख रहा है 767 तक। जैसे 768 आएगा ग्रीन चालू हो जाएगा, देखिए आगे तक ये ग्रीन ही अप्लाई करते जाएगा। समझ में आ गया। तो ये कुछ इस तरह काम करती है हमारी मिनिमम विड्थ वाली मीडिया क्वेरी। ठीक है, चलिए इसमें देखिए 992 यहाँ पर मैं नंबर लगा देता हूँ इसमें भी। और इसमें मैं कहता हूँ कि चलिए आप लगा दो ब्लू। सेव किया, अब सेव करने से पहले देखिए यहाँ पर 992 लगाया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 991 हो जाएगा। ठीक है, सेव करता हूँ और फिर से देखिए 992 जैसे आता है देखिए क्रॉस होता है ब्लू लगते ही जाएगा आगे। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह काम करती है मिनिमम विड्थ। इसके बाद चलो 1200 भी लगा देते हैं। 1200 लगा दिया मैंने और यहाँ पर भी हम लोग 1200 लगाएंगे। और ऊपर अगर जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पर 1199 होगा। ठीक है, 119। और यहाँ पर मैं ऑरेंज लगाना चाहता हूँ, सेव किया। तो देखिए फिर से 1200 के आगे आपका ऑरेंज दिखते जाएगा। ओके, इसके बाद फिर से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर 1400 भी लगा सकता हूँ। यहाँ पर मुझे 1400 लगानी है, 1400 लगानी है और ये हो जाएगा 1399। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ मुझे पर्पल कलर चाहिए, सेव। 1400 के आगे आपका पर्पल दिखाई देगा, देखिए दिख रहा है। जैसे मैं 1400 कर रहा हूँ देखिए पर्पल लग रहा है। जैसे -1 करता हूँ तो देखिए ऑरेंज लगेगा। इसके बाद क्या है 1399 के पहले देखिए 1200 है ना, तो 1200 में भी ऑरेंज ही लगेगा। फिर ब्लू लगेगा 1199 पे। और ये कहाँ से आ रहा है 992 से आ रहा है, तो 992 से 1199 तक ब्लू ही है, राइट। 992 से 1199 तक ब्लू है। और इसको मैं एक कम करता हूँ तो देखिए फिर से ग्रीन हो जाएगा, ये 768 तक रहेगा। -1 रेड हो जाएगा, ये 576 तक रहेगा। -1 देखिए लाइट ब्लू। तो ये कुछ इस तरह काम करती है मिनिमम विड्थ। तो ये उल्टा काम करती है और हमेशा ध्यान में रखना है, हमें ज्यादा जो फोकस करना है ना वो मिनिमम विड्थ पे करना है, बिकॉज आगे जाके हम लोग सारी चीजें जो है मिनिमम विड्थ पे ही बनाने वाले हैं। मतलब हमारी जो कस्टम 12 कॉलम की ग्रिड बनाने वाले वो भी हम लोग मिनिमम विड्थ पे ही बनाएंगे। आगे जाके बूटस्ट्रैप 5 सीखने वाले हैं, वो भी मिनिमम विड्थ पे ही होने वाली है। और फ्लेक्स बॉक्स में भी जो हम ग्रिड सिस्टम बनाने वाले वो भी मिनिमम विड्थ पे ही अवेलेबल है। तो तीनों चीजें हम लोग वही करने वाले हैं और आगे जाके आपको यही सारी चीजें
मतलब ज़्यादा करके, जैसे प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो सारे मिनिमम विड्थ ही यूज़ करते हैं, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम विड्थ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। देखिए कैसा होता है, कहीं कभी आप जॉब पर जाते हो तो ऐसा कभी ज़रूरी नहीं होगा कि आपके वहाँ पर मिनिमम विथ बेस पे वेबसाइट्स वगैरह बनाई होंगी। तो कई लोगों ने मैक्स विथ पे भी बनाई होंगी, पुरानी वेबसाइट्स होंगी तो शायद मैक्स विथ पे भी बनाई होंगी, हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। तो आपको जो है दोनों चीज़ें हमेशा पता होनी चाहिए, दोनों चीज़ों का कंसेप्ट ध्यान में रखिए, आपको सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो जैसे कि देखिए अभी मैंने कहा ये मिनिमम विड्थ कुछ इस तरह काम करती है, यहाँ से 576 से आगे तक ये आपका CSS अप्लाई करेगी। तो यहाँ पर देखिए ऊपर क्या होगा, जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था मैक्सिमम विड्थ में थी, ऊपर क्या हो रहा था देखिए, हम लोग ने यहाँ पर क्या लगाया था, मैक्सिमम विड्थ 1400, लेकिन अभी मिनिमम विड्थ 576 है। तो यहाँ पर होगा क्या, देखिए मैं बताता हूँ, ये जीरो से लेके आगे तक जाएगी, एक्चुअली एक्चुअली आगे तक जाएगी, बट हम लोग ने यहाँ पर ये सारी मीडिया क्वेरीज लगा के रखी, अगर ये नहीं होती तो देखिए जीरो एंड अप होता, मतलब जीरो से लेके ऊपर तक यहाँ पर ये CSS अप्लाई होती। लेकिन हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, मीडिया क्वेरीज अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर बीच में चली आती है मिनिमम विड्थ 576, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, जीरो से लेके 576 तक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी CSS आप अप्लाई करोगे ना, मतलब जैसे बॉडी लगाई है तो बॉडी जो है यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी और रेड हो जाएगी। तो ये चीज़ पहले ध्यान में रखनी है, इतना समझ में आ गया। अब और एक चीज़ मैं बात करना चाहूँगा, देखो ये तो हम लोग सेम CSS रिपीट कर रहे हैं, मतलब जैसे बॉडी को बैकग्राउंड लाइट ब्लू लगाया और यहाँ पर मैंने रिप्लेस कर दिया इस वाले स्क्रीन साइज में, ठीक है, तो यहाँ पर रेड हो रही है, फिर यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया इसको ग्रीन करिए, तो ये सब कुछ आप कर रहे हो, सही बात है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक CSS हम लोग बार बार यही करने वाले हैं, अलग भी CSS होंगी। जैसे मान लो, देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर पैराग्राफ लगा के मैं मान लो चलो 50 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है, सेव किया मैंने, और मैं देखिए यहाँ पर आपका जो पैराग्राफ दिख रहा है ना, ये जीरो से लेके यहाँ पर पैडिंग दिख नहीं रही है, बराबर है, कुछ भी पैडिंग नहीं है, देखिए लास्ट तक एक थोड़ी सी भी पैडिंग नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ना पैडिंग अप्लाई कर देते हैं। तो थोड़ा सा मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं पैडिंग लगा रहा हूँ, मान लो चलिए 5 REM लगाते हैं, ठीक है, मैंने सेव किया, और जैसे मैं लगा रहा हूँ ना, देखिए यहाँ से ये जीरो से इसकी पैडिंग शुरू होती है और आगे तक उसकी पैडिंग अप्लाई होते जा रही है। भले देखिए आपने यहाँ पर मेरा क्वेरी लगाई है, तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, जैसे जो CSS आप रिप्लेस कर रहे हो ना, तो वही इफेक्ट करेगी, मतलब उस पर ही इफेक्ट पड़ेगा, तो ये पहली चीज़ ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज़ का फायदा भी होता है, देखिए जैसे आप मिनिमम विड्थ जो है ना, उसका फायदा कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। देखिए आपने यहाँ पर एक ही बार लिख दिया 5 REM, और ये मोबाइल फर्स्ट अप्रोच रिस्पॉन्सिव मीडिया क्वेरी कहलाती है, मतलब बूटस्ट्रैप जो है इसको प्रीफर करता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए जैसे आप यहाँ पर पैडिंग में पैराग्राफ को जो पैडिंग है वो 5 REM लगा रहा हूँ, और मुझे ऊपर तक 5 REM ही चाहिए, तो मुझे बीच में कहीं चेंज नहीं करनी है, तो आपको देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही बार लिखना पड़ता है, बार बार चेंज करके लिखना नहीं पड़ता, तो ये एक फायदा होता है। तो ऐसा नहीं है, मैक्स विड्थ में भी हम वो कर सकते हैं। तो देखिए मैं मैक्स विड्थ का भी थोड़ा सा एक बार पेज ओपन करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था, ये मैक्स विड्थ का HTML है, और ये मैक्स विड्थ की CSS फाइल है। तो यहाँ पर भी मैं लगा सकता हूँ, देखिए, और मैक्स विड्थ जो है इसको थोड़ा ओपन कर लेते, इसमें भी थोड़ा पैराग्राफ डाल देते, और मैं यहाँ पर लॉरम 50 फिर से ले रहा हूँ, सेव किया, और ये मैक्स विड्थ की फाइल ओपन कर रहा हूँ मैं अभी, HTML फाइल, और इसको भी थोड़ा रिस्पॉन्सिव टूल में ओपन करते हैं, और देखिए इसको मोबाइल में रख देते हैं, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ मैक्स विड्थ में जाके यहाँ पर फिर से मैं लगा रहा हूँ 5 REM, ओके। तो एक पहली चीज ध्यान में रखनी है, मैक्स विड्थ में देखिए 1400 से ऊपर लगेगी ये 5 REM, ऐसा नहीं है, मैंने इसको लगा दिया ना, तो ये 1400 से मतलब ऊपर से नीचे तक ये 5 REM ही लगेगी, क्योंकि आपका पेज लोड कुछ इस तरह होता है। तो जैसे टेस्ट करना है, तो यहाँ पर देखिए मैं फिर से इसको ओपन करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल में भी दिखाई देती है क्या, पैडिंग आपकी 5 REM, ये मैक्स विड्थ का पेज है। यहाँ पर देखिए नीचे से लेके ऊपर तक सब जगह पे मैक्स मतलब पैडिंग अप्लाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर लिखा 1400 एंड अप का मतलब, तो 1400 एंड अप का मतलब क्या है, सिर्फ बैकग्राउंड कलर की बात कर रहा था मैं, ठीक है, अभी समझ में आ रहा है आपको। तो पैडिंग जो है, मतलब ये एक फायदा होता है, पहले आप यहाँ पर मैक्स विड्थ यूज करो, मिनिमम विड्थ यूज करो, पहली चीज आपको पता होनी चाहिए दोनों काम कैसे करती है।
तभी आप यहाँ पर आपका लॉजिक यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ से मोबाइल से डेस्कटॉप तक पैडिंग 5 REM चाहिए थी, इसीलिए मैंने सीधा बॉडी पे लगा दिया स्टार्टिंग में। ओके, और यहाँ पर होगा क्या, देखिए यहाँ से ये ऊपर ऊपर आप लगा रहे हो ना, तो ये ऊपर से डेस्कटॉप से लेके मोबाइल तक लगेगी, बस यही एक डिफरेंस है मैक्सिमम विड्थ में और मिनिमम विड्थ में। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने यहाँ पर लगा दिया, मतलब यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक सब लग रही है, क्या लग रही है, पैडिंग 5 REM। और जैसे मैं इसमें जाता हूँ मिनिमम विड्थ में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मोबाइल से मतलब जीरो से लेके आगे तक पैडिंग जो है 5 REM लग रही है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों काम वैसे ही करती है, जो हमें रिक्वायरमेंट है वो हमारा रिक्वायरमेंट निकाल के देती है। ओके गाइस, तो आई होप अभी आपको समझ में आ चुका है मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ। खास करके मिनिमम विड्थ मैं कह रहा हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए मिनिमम विड्थ पे अभी से, क्योंकि इसी पे हम लोग सारी चीज़ें आगे करने वाले हैं। वेबसाइट्स वगैरह जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स है वो सारे मिनिमम विड्थ पे ही बनाने वाले हैं। ओके गाइस, तो आई होप अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है और मिनिमम विड्थ क्या है वो समझ में आ गया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।